मोदी जी ने यहाँ पे चाय पी थी, आज हम पियेंगे चाय। सर्दी में चाय का एहसास किसे अच्छा नहीं लगता। एक गरम चाय की प्याली हो तो कहने ही क्या। और ये जो सर्दी का मौसम है उसमें साहू जी की अगर चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। आज हम खड़े हैं वहीं उसी जगह बैठे हैं जहां कल मोदी और मैक्रों की एक मीटिंग हुई थी। जयपुर को खास बनाने के लिए ये जो रोड शो हुआ था उसमें एक खास बात और भी थी। 5 स्टार होटल की चाय के बजाय उन्होंने साहू जी की चाय पी थी, जो कि जयपुर में खासा फेमस है। लोगों की यहाँ सुबह भी यहीं से होती है और शाम भी यहीं पर होती है। दोस्तों का अड्डा भी यहीं पर जमता है और राजनीतिक पहलू और राजनीतिक गपशप भी यहीं होती है। आज हम वहीं हैं, साहू जी की चाय के पीने के लिए बैठे हैं। तो जानते हैं कि कल जब मोदी और मैक्रो यहाँ पर आए तो कैसा लगा, क्या रहा, कैसी आपकी गपशप हुई और कैसी चाय की जो प्याली थी वो आपने उनके लिए बनाकर तैयार की। आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम है इंद्र कुमार साहू जी। ये आप खुद भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी। और एक राष्ट्र के राष्ट्रपति आपकी दुकान पे अगर बैठ के चाय पियेंगे तो कितना गौरवान्वित महसूस करेगा एक आदमी। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति हमारी दुकान पे बैठ के चाय पी रहे हैं। इससे बड़ी कोई मेरे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। समझ लो, मान लो इस चाय के बिजनेस में मेरा जीवन सफल हो गया। 1970 से भी ये पहले की दुकान है। 1968 में ये दुकान खोली थी और आपके दादाजी ने, लादू राम जी साहू जी ने ये दुकान खोली थी। तो इतने सालों से ये जयपुर की वही स्वाद के साथ में चाय बिक रही है कि जब चाय बेचना शुरू किया था तो शायद 20 पैसे में मिलती थी और आज 20 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो ये सफ़र जो था 20 पैसे से 20 रुपए तक का सफ़र, वो कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने ये चाय की दुकान खोली और कैसे इसे कंसिस्टेंट रखा, उनके बाद में उनके बेटों पोतों ने इसको संभाला, उसके पीछे का सफ़र बताइए हमें। 1968 में मेरे दादाजी ने सामने गली में एक अपना परिवार गुजर बसर करने के लिए दुकान खोली। कहाँ से आए थे वो? हम प्रॉपर तो जयपुर के ही हैं, लेकिन बोले चलो कुछ स्टार्ट करते हैं व्यापार। तो 1968 में स्टार्ट करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी उम्र हुई तो उनके 4 बच्चे आ गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्टार्ट करके 4 बच्चे यहाँ बैठने लग गए तो उनके हिसाब से भी दिनचर्या चलने लगी। उन्होंने सोचा चलो इस व्यापार को बढ़ाते हैं। शुरू में ऐसे ही चला, तो धीरे धीरे चलाते चलाते फिर उन्होंने सोचा जब और कोई रेस्टोरेंट को देखते थे ना वो, यार यहाँ कितनी भीड़ लगती है, कितना मजमा लगता है, तो अपन भी ऐसा कुछ करें कि अपनी दुकान का नाम हो, अपनी चाय चले। तो यही कुछ सोच के फिर उन्होंने दिमाग लगाया। बोले यार इसमें अपन बढ़िया से बढ़िया दूध, बढ़िया से बढ़िया चाय, चीनी और क्या कर सकते हैं कि अपनी चाय भी पूरे जयपुर में स्पेशल बने। बोला अच्छा। तो क्या कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आप अपनी चाय में मिलाते हैं, जो चाय के लिए सब दीवाने हुए जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं? उसके लिए हमने सबसे पहले फिर क्या हुआ, सबसे पहले दूध जो है ना वो स्पेशल दूध होता है भैंस का पेवर, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आता था वो मंगवाते थे हम। आप नहीं मंगवाते वहाँ से आता भी। और फिर चाय की पत्ती एक स्पेशल अलग अच्छी वाली क्वालिटी, पैसे लग जाओ उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी अपन को चीज़ बढ़िया देनी है जिससे अपना नाम हो, अपने ग्राहक बढ़े और सबको अच्छा लगे। फिर उसके बाद हर चीज़ क्वालिटी वाली, मसाला लेने। दूध कहाँ से लाते हैं आप? दूध चोमू से आता है। और चाय कहाँ की है, ये एक खास बात है। चाय बाहर से मंगवाते हैं, वहाँ आसाम की आती है, बढ़िया पत्ती आती है, वो बाहर से मंगवाते हैं हम। तो उससे फिर क्या है, पूरा जो कॉम्बिनेशन बैठा, फिर हमारे मसाले हो गए, उसका कॉम्बिनेशन बैठा के फिर चाय बढ़िया लगने लग गई। तो लोगों को अच्छा लगने लग गया कि नहीं यार चाय, क्योंकि हमारा मेन ध्यान हमारी क्वालिटी पे ही रहता है। तो धीरे धीरे फिर दुकान हमारी चलने लग गई। तो फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। तो चारों का सुबह शिफ्ट बाई शिफ्ट बैठने लग गए। कितने बजे खुलती है आपकी दुकान? अपनी मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाती है दुकान, रात को 11 बजे क्लोज होती है। तो ये आपने बताया कि चोमू से दूध आता है, आसाम की चाय पत्ती आती है, चीनी भी आप खास तौर से यूज़ में लेते हैं और फिर जाकर के मसाले मिला करके ये चाय तैयार होती है। एक चाय का जो प्याला है वो आपका करीब कितने रुपए का पड़ता होगा? 15 और 20 रुपये। तो मतलब मार्जिन बहुत कम रखा है आपने, मार्जिन बहुत कम रखा है आज के ज़माने के हिसाब से भी। बिल्कुल।
तो आज के ज़माने के हिसाब से मार्जिन कम है और क्वालिटी चाय आपको मिल रही है, इसलिए ये दुकान और भी ज़्यादा फेमस हो जाती है। कल जब मोदी जी और मैक्रो यहाँ पर आए, पीएम मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने यहाँ पर आना और आपके पास चाय पीना, तो उनको जब चाय आपने सर्व की तो कैसा आपको महसूस हुआ कि देश का प्रधानमंत्री जयपुर में आकर के साहू जी की चाय पी रहा है? तो मानो ऐसा लगा कि जैसे जीवन सफल हो गया, आज हमारी मेहनत कामयाब हो गई, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया। मतलब मोदी जी के आने से बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद था वो उनको मिल गया और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितनी खुशी हुई होगी कि जब मोदी जी ने और मैक्रो ने यहाँ पर चाय पी होगी। क्या लगा उनको, क्या उनका कहना था इस चाय को लेकर? उनका कहना ये था, वो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद गाइड कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति को कि यहाँ पे जितने भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ जयपुर में साहू की चाय जरूर पीते हैं। और ख़ास बात ये कुल्हड़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी ये क्वालिटी है, मिट्टी में मिल जाता है और कोई बिल्कुल जो पोल्यूशन है वो भी नहीं होता है। वो भी नहीं होता, और इससे सबसे बड़ी बात, जो गरीब तबके के जो आदमी हैं उनको रोज़गार मिलता है। मिट्टी से उनके कुल्हड़ बनाते हैं तो उससे रोज़गार मिलता है उनको, ये तो स्पेशल बात है। साहू जी की चाय के साथ में मोदी जी ने रोजगार को भी बढ़ावा दिया, मिट्टी का जो काम करने वाले कुम्हार जो हैं उनको भी बढ़ावा दिया कि आप बनाते रहिए कुल्हड़, प्लास्टिक की तरफ या पेपर कप्स जो होते हैं उनकी तरफ ना जाइए और कुल्हड़ की ओर ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये भारत का इतिहास है, भारत की खासियत है कि हम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं और मिट्टी से जुड़े हुए ही काम करना पसंद करते हैं। तो अब आगे बताइए कि आपने जब ये चाय बनाना शुरू किया तो उसके बाद में आपके परिवार का गुजर बसर होने लगा, किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता गया और यहाँ पर आपका काम बढ़ता गया? फिर उसके बाद जैसे मेरे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी। कौन कौन आपके पिताजी चाचा जी का नाम बताइए? देखो सबसे बड़े हैं, फिर आने लगे मेरे ताऊ जी है बवर साहू, फिर मेरे पिताजी हैं लक्ष्मी नारायण साहू, फिर मेरे चाचा जी है श्री गणेश नारायण साहू, और फिर राजेंद्र जी साहू। तो ये 4 आने लगे। फिर उसके बाद ये थोड़ा रिटायर टाइप में हो गए, फिर हम आने लगे। मैं सुबह आता है मेरा छोटा भाई राम। आपका नाम? मेरा इंदर साहू, हेमंत साहू, अनिल साहू और हिमांशु साहू। हम 5 जने यहाँ सिटिंग करते हैं। तो 5 जने यहाँ पर शिफ्ट बाय शिफ्ट सेटिंग करते हैं। चलती है। कितने कितने घंटे की शिफ्ट होती है? करीब 3-4 करीब। हाँ, तो एक 3-4 घंटे बड़ी एक थोड़ा प्राइवेट सा क्वेश्चन हो जाएगा, 3-4 घंटे में कितना गल्ला उठाते होंगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कमाने के लिए नहीं बैठे, हम तो सेवा करने के लिए बैठे बस, कि भाई आओ और चाय पियो, और बस ये है कि आप भाई साहू का नाम गाओ। साहू का नाम गाओ और चाय पियो, मस्त मस्त वाली मीठी। अच्छा अब बताइए कि ये एक राजनीतिक चहल पहल का भी अड्डा है, यहाँ पर शुरू से जितने भी बड़े राजनेता हैं उनका भी आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। और ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के ही नेता यहाँ पर आते हो, कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे यहाँ पर आते रहे। ये कब से शुरू हुआ आपका, किस तरीके से राजनीतिक जुड़ाव शुरू हुआ आपका? राजनीति जुड़ाव, मेरे दादाजी जनसंघ के आदमी थे, वहाँ से तो स्टार्ट हुआ। फिर मेरे ताऊ जी उस समय यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी थे, तब से यहाँ पे राजनीति की चर्चाएं चालू हो गई। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कुछ नहीं थे, वो यहाँ सिटिंग करके रोज़ गपशप किया करते थे। फिर वहाँ से चालू हो गई, बड़े बड़े नेता, अभिनेता ये सब आने लग गए यहाँ पे कि नहीं यार साहू जी की चाय पियो, साहू जी की चाय पियो। धीरे धीरे यहाँ पे मुख्यमंत्री आने लग गए, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी, फिर अभी प्रेजेंट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, अशोक जी गहलोत, अपनी जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी, सभी, और कांग्रेस के और बीजेपी का समझ लो यहाँ पे एक परिवार सा माहौल रहता है, जमावड़ा सा रहता है बिल्कुल यहाँ पे। तो मतलब कि जिसे राजनीति सीखनी हो वो भी यहाँ पर बैठना शुरू हो गया। जैसा आपने बताया कि अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो भी साहू जी की जो दुकान है वो एक परफेक्ट प्लेस है कि आपको राजनीति की पाठशाला भी यहाँ पर मिल जाएगी। सारी जो ज्ञान है वो सब यहाँ पर आपको हर पार्टी के मिलते रहेंगे। बिल्कुल, हम भी बैठ बैठ के यही सीखते रहते हैं कि बोल अपना भी कभी तो नंबर आएगा, कभी तो नंबर आएगा साहू जी का भी। मतलब राजनीति में भी कदम रखने वाले हैं साहू जी। अब कोई ना कोई सी तो पुश्त ऐसी होगी जो मोदी जी के आसपास में देखी जा सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जयपुर वासियों के लिए एक नया नेता तैयार हो रहा है। अच्छा अब बताइए कि जब कल आपने चाय बनाई मोदी जी के लिए, तो उसके लिए क्या पहले से प्लानिंग की अपने
किस तरीके से आपकी तैयारी करवाई गई, 2-3 दिन पहले से क्या प्रैक्टिस भी करवाई गई, क्या रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पहले से तैयारी कराई गई थी, ट्रेनिंग हुई थी बाकायदा। ट्रेनिंग में क्या किया गया? ट्रेनिंग में बोला आप कैसे बनाओगे चाय, हमें भी तो बताओ ना। फिर उसको टेस्ट किया गया, बोला नहीं हाँ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए आपकी। उसमें बाकायदा खुद सीएम डिप्टी सीएम दोनों सभी ने टेस्ट किया? सभी ने टेस्ट किया। सभी ने टेस्ट किया। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई आपकी? 3 दिन की ट्रेनिंग। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई। चाय की दुकान लगाते हैं इतने बरसों से और उसके बाद में भी 3 दिन की ट्रेनिंग इन्होंने ली और उसके बाद में मोदी जी को चाय पिलाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टेस्टिंग का टाइम था, ये किस किस ने चाय पी इस बीच में आपके पास में? इस बीच में बताया ना मैंने कि मुख्यमंत्री खुद और दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और बहुत नेता थे, बहुत अधिकारी थे, सबने चाय पी। अच्छा, अब ये भी बताइए कि ये तो हुई राजनीतिक चहल पहल, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक सरगर्मियाँ यहाँ पर शुरू हुई। क्या ऐसा भी होता है कि इस चाय की मिठास के साथ में कई रिश्ते भी जुड़ गए हुए यहाँ पर? जी बहुत करीब से रिश्ते जुड़े हैं कईयों से। जैसे अपने एमपी साहब है बोरा जी, बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते हो गए, राजनीति के नाते भी चाय के नाते भी। ऐसे कईयों से बहुत पारिवारिक रिश्ते हो गए हैं। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उनसे भी एक तरह से पारिवारिक रिश्ते हो गए। वो कभी भी आ जाते हैं, उनका खुद की दुकान है, आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और चल। अब ये तो रहे आपके रिश्ते कि आपके रिश्ते किन किन से मिल गए, लेकिन जब चाय की बात आती है, बैठने की बात आती है, यहाँ पर लोगों के इकट्ठे होने की बात आती है, तो जयपुर से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। कई लोग ऐसा होता है जो घूमने भी आते हैं और कई लोग ऐसा होता है जो रिश्ते भी करने आते हैं, अपने बेटे के रिश्ते करने भी आते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ यहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पर मिले हों, बैठे हों और उनका रिश्ता भी बन गया हो? बहुत बनते हैं भाई। किसी को लगता है बोले यार कहाँ मिले, जैसे कोई बिरला मंदिर जाता है, कोई गोविंद जी, लेकिन कोई बोलता है साहू की चाय पे वहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं, वहीं दिखा दो, वहीं जोड़ा तय हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जोड़े भी तय होते हैं। तो अगर किसी के बच्चों की शादी तय नहीं हो रही हो तो साहू जी की चाय की मिठास के साथ में वो जोड़े भी बना सकता है साहू जी के यहाँ पर आकर के। चलिए, ये तो रही रिश्तेदारी, चाय पे चर्चा, राजनीतिक चर्चा, सारी बातें। अब हम इस पर आते हैं कि इतने सालों की आपकी मेहनत, इतने सालों से आपकी चाय जयपुर में फेमस है, लेकिन हम देखते हैं कि वही पुरानी एक दुकान तक आप सीमित हैं। तो क्या कल मोदी जी ने जब चाय पी यहाँ पर, तो ऐसा कुछ हुआ कि आपको एक प्रॉपर सी जगह मिल जाए और एक बेहतर आपका सेटअप भी हो जाए? जी ऐसा है, ये पुराने सेटअप के हिसाब से ही है। और जो आप बात बता रहे हो उसके लिए हमने हमारी 1-2 दुकानें खोल रखी है। हाँ, कितनी फ्रेंचाइजी कितनी है आप? हमारी 2 है। एक पीछे चौड़ा रास्ते में पीछे है, एक मालवीय नगर में है। जो मेन हमारी दुकान है 2 खोल रखी है अभी हमने, और फिर आगे भविष्य में देखते हैं कहाँ खोलेंगे। तो तैयारी पूरी है, भविष्य में आगे भी दुकानें खुल सकती हैं और खुलने वाली हैं। हम वैसा ही रखते हैं क्योंकि पुराना सेटअप है, इसमें अभी थोड़ा वर्क चल रहा है। अंदर दुकान है हमारी पूरी, तो इसका वर्क करके फिर इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर और देखते हैं। तो ये थी साहू जी की चाय, और साहू जी की चाय पिलाने वाले हमारे साथ में इंदर जी ने हमें बताया कि कैसे उनकी दुकान खुली और कैसे वो कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे, राजनीतिक हलकों में भी उनकी पहचान बनती रही और जयपुर में भी उनकी पहचान बनती रही। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका आपके साथ यूँ बनी रहूँगी और देती रहूँगी आपको जयपुर से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा जानकारियाँ।